अबे ये क्या है, ताजमहल बोलकर बेचे थे तो डब्बा दे दिया। यार इससे बढ़िया तो बच्चन साहब का यार बाथरूम होगा इतना बड़ा। तो यार ये सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, इस चक्कर में यार बेवकूफ बन गया लगता है हमें। ऐसी कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाती है जिन्हें बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर एरिया के बीच का डिफरेंस नहीं पता। और अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। वैसे भी घर हम एक ही बार खरीदते हैं, बार बार नहीं खरीदते हैं। देखिए, जब हम घर खरीदने जाते हैं, स्पेशली एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, तो उसके अंदर ना ब्रोशर मिलते हैं। ब्रोशर में या मैगजीन में बहुत सारे एरिया मेंशन होते हैं। आपको बोला जाएगा कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसे कहा जाता है नेट यूजेबल एरिया, यानी कि उतना एरिया जिसे आप पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब घर खरीदते हैं हमें बोला जाता है कारपेट एरिया 1500 स्क्वायर फीट है। इस कारपेट एरिया के अंदर आते हैं हमारे सारे रूम्स, हमारी किचन और हमारा लिविंग स्पेस, यानी कि हमारे बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन का एरिया, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे सभी रूम्स और किचन के साथ साथ इसके अंदर आती है हमारी सारी इंटरनल पार्टीशंस, यानी हमारी जो घर के अंदर की पार्टीशन की दीवारें, किचन से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम की दीवारें हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड होती है हमारी सारी बैल्कनी, हमारा यूटिलिटी एरिया और हमारे घर के बाहर का एरिया। अब दूसरे नंबर पर है हमारा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्टअप एरिया के अंदर आता है हमारा आउटसाइड वाला एरिया, हमारी बैल्कनीज, हमारी किचन यूटिलिटी एरिया और हमारी जितनी भी बाहर की आउटर वाली वॉल्स हैं, उसका सारा एरिया मिलाकर होता है बिल्टअप एरिया। सो बिल्टअप एरिया हमेशा हमारा कारपेट एरिया से 10 से 15% ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बाहर की दीवारें भी आ गई, हमारी चारों बैल्कनीज भी आ गई और हमारी किचन यूटिलिटी वाली शाफ्ट भी आ गई। तीसरे नंबर पर होता है इनसे भी बड़ा सुपर बिल्टअप एरिया, जो ज्यादातर हमें बोलकर बेचा जाता है घर। हम सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में सुन के बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं, 1700 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, बट ये होता क्या है? जब हम एक अपार्टमेंट खरीदते हैं तो सुपर बिल्टअप एरिया इसमें ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बाहर की लिफ्ट होती है, हमारा स्टेयरकेस होता है और हमारी बाहर का आउटर स्पेस होता है, लिफ्ट से एंट्रेंस तक आने वाला एरिया। ये सारा जो आउटर कॉमन शेयरिंग वाला एरिया है, इसको ऐड किया जाता है, फिर बनता है सुपर बिल्टअप एरियाज, यानी कॉमन एरिया वाले हिस्से को भी ऐड करके बना देते हैं सुपर बिल्टअप एरिया, यानी कि कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरियाज इज इक्वल टू सुपर बिल्टअप एरिया। तो सुपर बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया से लगभग 20 से 40% ज्यादा होता है और इसी को बताकर ज्यादातर हमें घर बेचे जाते हैं। लेकिन आपको इस झांसे में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल इस्तेमाल करने वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया ही है। तो जब से रेरा आया, सभी बिल्डर्स, प्रमोटर्स या फिर कोई इंडिविजुअल अगर बिल्डर है, उसको बताया गया है कि आप अपने ब्रोशर्स में या फिर अपने कस्टमर को हमेशा कारपेट एरिया पहले बताएं और सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर घर ना बेचें, बिकॉज वो अल्टीमेटली बड़ा होगा और हमारे इस्तेमाल का भी नहीं होता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट की और भी जानकारी चाहिए हो या फिर अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और रियल एस्टेट से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी के लिए, वीडियो के लिए आप हमारा चैनल पैसा लाइफ सब्सक्राइब करते रहें।